मिश्रा झारखंड के धनबाद की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने चौथे प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में 376वीं रैंक हासिल किया था। उन्होंने ये कामयाबी सेल्फ स्टडी के दम पर हासिल की थी। हालांकि वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पटना स्थित कार्यालय में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थीं। श्वेता मिश्रा के पिता मिथिलेश कुमार मिश्रा बीसीसीएल में सीनियर फॉरमैन हैं और मां सरिता मिश्रा गृहिणी हैं। श्वेता की 12वीं तक की पढ़ाई चर्चित स्कूल डोनोबिली CMRI से हुई है। इसके बाद उन्होंने DU के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही LLB किया। श्वेता ने लॉ में ग्रेजुएट होने के साथ ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें शुरुआती 2 प्रयास में असफलता हाथ लगी। हालांकि उन्होंने प्रयास जारी रखा और चौथे प्रयास में सपना पूरा करने में रहीं। उन्होंने साल 2017 में 376 रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर किया। उन्हें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विस ऑफिसर पोस्ट मिली। सिविल सर्विस ऑफिसर श्वेता मिश्रा अपनी फिटनेस के लिए काफी मशहूर हैं। वह रोजाना रनिंग और कसरत करती हैं। वह हर दिन 10 किलोमीटर की रनिंग करती हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर फिटनेस टिप्स भी देती हैं। उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि उनके समर्पित स्व अध्ययन प्रयासों का परिणाम थी। दिलचस्प बात यह है कि इस रैंक को हासिल करने के दौरान वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थीं और पटना में तैनात थीं। उनकी फिटनेस यात्रा मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स प्रशिक्षण के दौरान शुरू हुई। वहां दौड़ना उनके पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बन गया। प्रभावशाली ढंग से उन्होंने न केवल इस नई गतिविधि को अपनाया बल्कि पंजाब हाफ मैराथन में पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल करके इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया। सिविल सेवा अधिकारी श्वेता मिश्रा को फिटनेस के प्रति उनके समर्पण के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है। उनकी दिनचर्या में कठोर दौड़ और व्यायाम सत्र शामिल हैं। वह हर दिन उल्लेखनीय 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर उदारतापूर्वक फिटनेस सलाह साझा करती है। अपनी गर्भावस्था के दौरान फिट रहने के प्रति श्वेता का अटूट समर्पण कई महिलाओं के लिए एक प्रेरक उदाहरण है। उनकी यात्रा महिलाओं के लिए सक्रिय रूप से अपने जुनून को आगे बढ़ाने और उम्मीद करते हुए भी सक्रिय जीवन शैली बनाए रखने की संभावना को रेखांकित करती है। इसके अलावा उनकी कहानी ने गर्भावस्था के दौरान व्यायाम के महत्व और पारंपरिक मानदंडों और परंपराओं को चुनौती देने की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत को जन्म दिया है।